हाउ टू गेट डीपर वॉइस। मेरे को अभी भी याद है 2 साल पहले जब मैं इंग्लिश सीख रहा था, तो एक ऐप पे मैं स्ट्रेंजर से बात किया करता था इंग्लिश में। एंड उस समय नया नया मेरे को पता चला था कि डीपर वॉइस से कुछ होता है। एंड सब लोग इंटरनेट पे उस समय इस चीज़ के बारे में ही बात कर रहे थे। एंड मेरे को उस समय अंदर से जिज्ञासा हुई ये चीज़ जानने की कि क्या डीप वॉइस से सही में किसी बंदे पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। वो बंदा कैसे आपको परसीव करता है, क्या वो बदलता है आपकी वॉइस से या नहीं, कि ऐसे ही हवा बना रखा है इन लोगों ने। एंड वो चीज करने के लिए मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करा। 12 दिन के लिए मैंने 50% लोगों से डीप वॉइस में बात करी एंड 50% लोगों से मेरी नेचुरल वॉइस, जो नॉर्मल वॉइस है, जो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसकी अगर तुम वॉइस जाके देख लो, वैसी वॉइस में मैंने बात करी है। एंड उस समय तो और पतली हुआ करती थी। एंड पता है जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं ना, दैट वर रियली शॉकिंग। पता है क्या हुआ? जब भी मान लो, इमेजिन करो कि हम लोग की बात हो रही है, ठीक है, तुम में से कभी कोचिंग कॉल पे कनेक्ट होते हैं एंड तुम कहते हो हेलो भैया, एंड मैं कहता हूँ हेलो। तो तुम्हारे दिमाग में एक सिग्नल कहीं ना कहीं जाता ही है कि ये बंदा मैच्योर है, ये बंदा मैस्कुलिन है, एंड ये एक इजी टारगेट नहीं है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तुम या बहुत सारे लोग बुली जो होते हैं, वो कहते हैं कि भैया मैं बुली क्यों होता हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि द वे यू टॉक, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग को मैंने देखा है, पता है वो जब बात करते हैं ना, तो कैसे बात करते हैं, है हाँ आज मैं जा रहा हूँ डोमिनोज जा रहा हूँ, गाइस आज मौसम कितना अच्छा है, ये वो। ऐसे अगर तुम बात करोगे तो तुम बहुत इजी टारगेट बन जाओगे बुली के लिए। क्योंकि जब भी कोई बंदा तुम्हारे सर्कल में तुम्हारी बुली करता है, तो पता है पहले दिन वो तुम्हारी बुली नहीं करेगा, वो पहले देखेगा तुमको, जानेगा तुम्हारा बिहेवियर। एंड उसको अगर पता चला कि तुम बहुत ही ज्यादा स्वीट हो, बहुत ही ज्यादा फेमिनिन हो, बहुत ही ज्यादा सबमिसिव हो, तो तुम्हारी बुली होना बहुत ज्यादा इजी एंड तुम इजी टारगेट बनते हो। इसीलिए तुम्हारी डीप वॉइस होना बहुत जरूरी है। एंड एक्सपेरिमेंट मैंने जो किया था उसका पता है क्या रिजल्ट मिला? जब भी मैंने डीप वॉइस में बात किया ना किसी भी बंदे से, तो उसने मेरे को कभी भी इंसल्ट नहीं किया, उसने मेरे को कभी भी गाली नहीं दी। क्योंकि उस ऐप में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि गाली भी दे के चले जाते हैं। एंड जब जब मैंने अपनी नॉर्मल वॉइस में बात करी है, मेरे को गाली पड़ी है, इंसल्ट वही उस समय ही होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ऐसा हुआ है, ज्यादातर टाइम ऐसा ही हुआ है, लेकिन डीप वॉइस में मेरे साथ एक भी ऐसा केस नहीं हुआ। तो अब तो तुमको अगर समझ में आ गया है कि डीप वॉइस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो लेट्स मूव कि उसको इंप्रूव कैसे करते हैं। अब सबसे पहली चीज है यार, देखो एक हद तक ही तुम्हारी वॉइस डीप हो सकती है। एंड अगर अभी तुम टीनेजर हो, लाइक 13, 14, 15, 16, 17 साल के, तो तुम्हारे ज्यादा चांस है कि तुम्हारी वॉइस और डीप तुम कर सकते हो, वॉइस मैक्सिंग कर सकते हो। अभी जो तुम मेरी वॉइस देख रहे हो, पहला जो पॉइंट है वो है फेक इट टिल यू मेक इट। अभी जो तुम मेरी वॉइस सुन रहे हो, ये मैंने फेक कर रखी है। एंड इसमें एक पता है तुमको बीच में रहना पड़ता है, एक बार है, मान लो फॉर एग्जांपल बार के तुम इस साइड जाते हो तो बहुत ही ज्यादा सबमिसिव साउंड करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल हाँ आज मैं जा रहा था डोमिनोज ये वो, एंड वो अच्छा नहीं लगता है। एंड अगर तुम बहुत ही ज्यादा फेक करोगे, लाइक अभी मैं अगर ऐसे बात करूं, तो वो भी अजीब लगता है। हमको कहीं पे सेंटर में रहना है, ठीक है। एंड मोर ओवर लाइक जो डीप वॉइस वाला बार है ना, उसी साइड हमको रहना है। मान लो 60% हमको डीपर वॉइस वाली साइड रहना है एंड 40% हमको नॉर्मल साइड, मतलब समझ रहे हो, बार है तो इस साइड में ही ज्यादा रहना है। एंड ऐसा एक पॉइंट चूज करना है जहां पे तुम्हारी वॉइस डीपर तो है, तुम्हारी जो नेचुरल वॉइस है उससे ज्यादा तुम्हारी वॉइस डीपर है, ठीक है। एंड दूसरी चीज ये कि ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा फेक कर रहे हो, ठीक है। पहली चीज तुम्हारा यही पॉइंट है कि तुमको फेक करना पड़ेगा, कोई भी चीज है इस दुनिया में तुम चाहते हो, ठीक है। सेल्फ इंप्रूवमेंट का जो सबसे बड़ा मेन मकसद है वो यही है कि तुम जैसे भी लल्लू पैदा हुए हो, चोबू पैदा हो, कैसे भी पैदा हो, वो मैटर नहीं करता है। अब आ गए हो ना इस दुनिया में, अब तुम क्या कर सकते हो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, वो मैटर करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। एंड तुम्हारे अंदर हमेशा ये ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए कि कोई भी चीज में मैं काम करूंगा तो उसमें मैं प्रोग्रेस बनाऊंगा ही बनाऊंगा, फिर चाहे वो मेरी वॉइस की बात क्यों ना हो गई। मैं तुमको अगर अपनी बात बताऊं तो व्हेन आई वाज इन माय 9th क्लास, तो मैं बहुत ही घटिया तरीके से चला करता था, एकदम झुक के पोस्चर था मेरा। एंड एक बार मेरे को याद है बाजार में हम लोग चल रहे थे, मैं और मम्मी सामान लेने गए थे। एंड मैं आगे आगे चल रहा था, मम्मी मेरे पीछे आ रही थी। एंड घर आके उन्होंने बोला कि मैंने नोटिस करी तुम्हारी चाल। एंड मेरी चाल पता है कैसे, लोग ऐसे उठा उठा के पैर चलते हैं ना, मैं पता है कैसे चल रहा था, एकदम घिसड़ घिसड़ के, एकदम लॉकडाउन में यार क्या ही मतलब, एकदम खाता था पीता था, बस लेजी हो गया था बहुत ज्यादा, कोई काम वाम नहीं करता था, कोई वर्कआउट नहीं करता था, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया था, बहुत ही लेजी हो गया था, मेरी चाल भी बहुत ही ज्यादा लेजीनेस हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी पर्सनैलिटी खराब कर रहा था वो, ठीक है। एंड जब मेरे को मम्मी ने टोका, 2-3 और लोगों ने टोका, मेरे को दोस्तों ने टोका कि कैसे चलता है तू, सांड हो गया है, जो भी चीज है। मैंने जब ये चीज मेरे को पता चली तो मैंने उसको इंप्रूव करने के लिए कोशिश करी, मैंने चीज ये सीखी कि कैसे अपने आप को इंप्रूव किया जाता है, कैसे पर्सनैलिटी कैसी अच्छी होती है, कैसे चला जाता है। एंड धीरे धीरे मैंने पहले
कुछ 8-9 महीने उसको फेक करा होगा। मैंने बहुत ज्यादा ओवरडू कर दिया था। लाइक फॉर एग्जांपल पहले मैं अगर ऐसे चलता था तो बाद में मैं ऐसे चलने लगा। लोगों ने बोला भी यार तू कुछ ज्यादा ही कर रहा है ना, तू मर्दानगीपना ज्यादा दिखा रहा है तू। मैंने कोई बात नहीं, मैंने फ्रेम अपनी होल्ड करी एंड थोड़ा टाइम ओवरडू करने के बाद मेरे को समझ में आया इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए एंड मेरा जो पोस्चर है वो नॉर्मल हो गया एंड मैस्कुलिन तरीके से मैं चलने लगा एंड अब मेरे को ध्यान भी नहीं देना होता है, ठीक है, उस पर। मेरा पोस्चर मैस्कुलिन तरीके से ही मैं चलता हूँ अब, ऐसे सीना तान के। पर पहले ये चीज मेरे को फेक करनी पड़ी थी, ठीक है। एंड अब ये सबकॉन्शियस ब्रेन में क्योंकि मेरे जा चुका है तो अब मैं दूसरी चीजों पे और फोकस कर सकता हूं। एंड ऐसे ही तुम्हारी वॉइस भी है। अगर तुमको डीप वॉइस चाहिए तो तुमको पहले खुद से ट्रेन करना पड़ेगा, खुद से तुमको बार बार बोलना पड़ेगा। एंड सबसे जो बढ़िया तरीका है वो ये कि कभी भी तुम किसी बंदे का कॉल आ रहा है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट का तुम कॉल उठा रहे हो, ठीक है, ब्लिंकिट का ऑर्डर लेना है तो उससे बात करो, हेलो भैया, उसको कुछ नहीं पता है, उससे तुम बात कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारे जान पहचान के लोग हैं उनसे डीप वॉइस में बात कल से मत करने चालू कर देना। पता है क्यों? क्योंकि उनसे तुम बात करोगे उनको तुम्हारा पास्ट पता है एंड जिस भी बंदे को तुम्हारा पास्ट पता है उसको पता है कि तुम इतनी डीपर वॉइस में नहीं बोलते हो, तो उसके सामने कोशिश करना कि इतनी ज्यादा तुम डीप वॉइस में ना बोलो। लेकिन जो ये सब में से हरकतें करते हो ना, ये वो, ऐसे मत करो, ठीक है, नहीं तो दुनिया तुमको एक प्रे समझेगी। एंड अगर तुम एक प्रे समझने लायक हो, अगर तुम्हारे अंदर से वाली वाइब आती कि तुम प्रे हो, तो तुम अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बहुत सारे प्रीडेटर्स को अपने पास अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, एंड इजी टारगेट बनते हो। तो उसको अगर तुमको फिक्स करना है तो ये चीज तुम्हारा पहला काम हो गया। एंड 2 पॉइंट और है जो कि मैंने पेड कोर्स में सीखे। अगर ये तुम कर लेते हो तो तुम्हारी जो आवाज है बहुत ज्यादा 80% एफिशिएंट हो जाएगी। पता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पता है क्या है? कि दो तरीके से लोग बोलते हैं। एक तो हो सकता है कि वो खाली अपने गले से बोल रहे हैं जो कि ऐसे कुछ साउंड करता है, हेलो, हाँ ये, एंड ये भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है। एंड दूसरे पर्सन जो होते हैं वो खाली नाक से बोलते हैं, लाइक ऐसे अगर मैं बोलूं अभी तो मेरी नाक ऐसे ब्लॉक है। एंड ये दोनों तरीके, अगर तुम एक ही चीज से बोलते हो, या तो नाक से बोल रहे हो खाली या तो मुंह से बोल रहे हो हे, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। अगर तुमको एक सिडक्टिव वॉइस चाहिए, ठीक है, तुमको अट्रैक्टिव वॉइस चाहिए, तो तुमको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, मुंह का भी एंड नाक का भी। एंड वो चीज बेटर करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज तुमको करनी जो है वो है अपनी जो एडम्स एप्पल है, ये होता है ना सबका एडम्स एप्पल, इसको नीचे खींचना है, ठीक है। अब पता है मैंने ये चीज बोली तो लोग कैसे करेंगे? हम्म, ये ऊपर, ये नीचे, ये नहीं करना है तुमको, ठीक है। लिटरली पता है बहुत सारे लोग ये करते हैं एंड इससे उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुमको ये नेचुरली, ये क्या कर लिया तुमने, ये अपनी खाली मसल यहाँ की टाइट कर लिया, इसको एडम्स एप्पल को नीचे नहीं किया तुमने, इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तुमको। तुमको क्या करना है कि जब तुम यौन करते हो, उबासी लेते हो, ठीक है, जब उबासी तुम लेगे, फॉर एग्जाम्पल पॉज करो एंड उबासी लो, ठीक है, कभी भी जब भी आ रही है तुमको, तब देखना जब उबासी तुम लेते हो तो नेचुरली तुम्हारी जो पूरा ये जो वॉइस बॉक्स है ये पूरा नीचे जाता है। एंड यही चीज तुमको सीखनी है कि जब तुम यौन करते हो तब कैसी सेंसेशन होती है एंड कैसे तुम्हारा जो ये पूरा वॉइस बॉक्स है ये नीचे जा रहा है। एंड वही चीज तुमको प्रैक्टिस करनी है कि वो बिना यौन के तुमको उसको नीचे खींचना है। बस ये मत करना जो बहुत सारे बिगनर्स लोग करते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये मसल तुम खाली बस ऊपर नीचे कर रहे हो, इससे तुमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब उबासी आए तब देखना कि कैसे ये नीचे हो रहा है एंड उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करना। एंड दूसरी चीज, जब तुम ये काम करोगे तो शुरुआत में तुम्हारे साथ होगा एक, हम लोग कहते हैं पिन बॉल इफेक्ट। पिन बॉल इफेक्ट पता है तुमको क्या होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम कैरम खेल रहे हो, या वो नहीं खेलते स्नूकर, स्नूकर होता है, स्नीकर, स्नूकर ही होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, जब जैसे ही तुम बॉल मार रहे हो, ठीक है, तुमने ऐसे बॉल मारी एंड बॉल होल जो है उसके पास चली गई, एकदम बहुत ही ज्यादा पास में, ठीक है, होल में जाने के लिए, एंड होल में चली जाएगी तो तुमको पॉइंट मिलेगा, सीधी सी बात है। तो तुम्हारी बॉडी पता है जब वो जाने वाली होती है पर तुमको अनसर्टेनिटी होती कि वो जाएगी कि नहीं जाएगी, तब तुम्हारी बॉडी कुछ ऐसे हो जाती कि चली जा। कैरम भी तुमने अगर बचपन में खेला है कभी, तो तुमने मारा एंड गोटी एकदम होल के पास आ गई, तुम्हारा बस लाइक जो वो नहीं होती रेड वाली, जो क्या कहते हैं उसको, क्वीन वाली जो वो होती है गोटी, वो एकदम बस जाने वाली होती है, तो तुम्हारी बॉडी ऐसे नहीं टाइट हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं पिन बॉल इफेक्ट। एंड जब तुम ये करोगे,
लैरिंग्स की जो एक्सरसाइज करोगे, इसको नीचे करोगे तो तुम्हारी बॉडी में कहीं ना कहीं टाइटनेस आएगी। फॉर एग्जांपल तुम अपने ग्लूट्स को टाइट कर लोगे, या हो सकता है अपनी कोई भी मसल है उसको टाइट कर लोगे। एंड ये चीज़ तुमको नोटिस करनी है कि तुम कोई भी मसल को टाइट नहीं कर रहे हो, ठीक है, सांस नहीं रोक रहे हो, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो, बस को उसको नेचुरली 5 से 6 बार नीचे कर रहे हो। एंड जब तुम ये काम करोगे तो तुम्हारी जो जीभ है वो भी पीछे जाएगी। एंड तुम जीभ को हो सकता है अपनी से हाथों से या तो पकड़ लो ऐसे, या जीभ से ऐसे पकड़ लो, उससे दांतों से, ठीक है। इसको नीचे करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा ना, जब भी तुम डीप वॉइस में बोलते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि तुम अपनी जो एडम्स एप्पल है उसको नीचे खींचते हो जब भी, तो तुम्हारी डीप वॉइस निकलती है। ये तुम खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लो, वीडियो पॉज करो एंड एक बार डीप वॉइस में बोलने की कोशिश करो। जब भी बोलोगे ना, तुम देखोगे कि तुम्हारी जो एडम्स एप्पल है वो थोड़ा सा नीचे खींच रहा है, तुमको खींचना पड़ रहा है, तब तुम्हारी डीप वॉइस बन रही है। एंड वही चीज़ हमको करनी है, ये लैरिंग्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। अगर समझ नहीं आए फिर से वो कर लेना, रिवॉच कर लेना, या तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना और बता दूंगा मैं। एंड दूसरी चीज़ जो है वो है तुम्हारी एक पेन तुमको चाहिए होगा। मान लो मेरे पास पेन नहीं है अभी, तो ये कंघी है, ठीक है। कोई भी पेन हो तुम्हारे पास, उसको ऐसे मुंह में रखो, का एंड कोई भी जो भी चीज़ तुमको बोलनी है, इसको तुमको ऐसे मुंह में रखना है एंड एक पैराग्राफ पढ़ना है, या कोई भी चीज़ बोलनी है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ अभी, तो हेलो माय नेम इज़ प्रत्युष कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। एंड अब इसको अगर मैं मुंह में रख लेता हूँ ऐसे, तो हेलो माय नेम इज़ प्रत्युष कुमार श्रीवास्तव। एंड ऐसे जब अपने जॉ को पकड़ के, लाइक ऐसे तुम पेन को अगर अपने मुंह में रखोगे, तो क्या कर रहे हो तुम, अपनी जो अपर जो है एंड लोअर जो है उसको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। तो तुमको करना क्या है, सिंपली एक पेन लेना है एंड अपने मुंह में ऐसे रखना है, ठीक है। एंड कोई भी एक फॉर एग्जांपल एक बुक लो एंड उसका एक पेज पढ़ के देखो। लाइक फॉर एग्जांपल, हाउ टू गेट डीप वॉइस, फेक इट टिल यू मेक इट, टंग टेंशन एक्सरसाइज। एंड इसको तुम 5 से 10 मिनट के लिए करोगे, एंड इससे इंस्टेंटली तुम देखोगे कि जब तुमने ये काम करा एंड उसके बाद तुमने पेन हटाया अपने मुंह से, तो तुम्हारी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। ये मैं खुद कर चुका हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। 2 महीने के लिए मैंने करा था एंड मेरे को बेस्ट रिजल्ट्स मिले इससे, ठीक है। एंड इससे एक और चीज़ होती है, पता है, जो भी तुम बोल रहे हो ना, प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारे लोगों को पता है क्या होता है कि जीभ घूमती नहीं है। लाइक कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें जीभ घूमती नहीं है। मेरा जो दोस्त है उससे मैं कहता हूँ कि ट्रक बोल के देखा, वो ट्रक की जगह टड़क बोलता है। ऐसे बहुत सारे तुम्हारे भी दोस्त होंगे, उनसे इंग्लिश के कोई वर्ड बोले ही नहीं जाते हैं। वो चीज़ इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की होती है सही से प्रोनाउंस करने के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। एंड अगर ये तुम करते हो मेथड, मुंह में ऐसे पेन रखो, ठीक है, पेन नहीं है मेरे पास इसलिए कर रहा हूँ, एंड जितना क्लियरली बोल सकते हो उतना क्लियरली बोलने की कोशिश करो, ठीक है। ये तुम्हारी दूसरी एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज है तुम्हारी टंग टेंशन को हटाने के लिए, ठीक है। अब जो पता है, टंग टेंशन इसलिए नहीं खाली तुमको हटानी है कि तुम्हारी डीप वॉइस हो जाएगी, वो तो होगी, उसके साथ एक और चीज़ तुम्हारी होगी कि जब तुम अपनी टंग की टेंशन हटाओगे ना, तो तुम्हारी म्यूइंग जर्नी भी फास्ट हो जाएगी एंड बहुत ज़्यादा तुमको प्रोग्रेस मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी जब यहाँ जो पूरी जीभ है ना तुम्हारी, होता क्या है कि लोगों को लगता है कि खाली आगे पूरी जीभ, मतलब यहाँ तक है तुम्हारी जीभ, नहीं, जीभ बहुत लंबी मसल होती है एंड पूरी यहाँ गले तक होती है तुम्हारी, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है, तुम्हारे को भी अगर आती है ये दिक्कत बताना मेरे को, कि जब भी तुम म्यूइंग करते हो एंड पीछे वाली जो जीभ है, जो पीछे का थर्ड पार्ट है, उसको ऊपर टच करते हो अपने पैलेट से, तो होता क्या है, तुम्हारी सांस रुकती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि तुम्हारी जो टंग है उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है एंड वो बहुत टाइट सी है। उसको जब तुम ढीला करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल जब तुम अपने टोस को टच करते हो खड़े होके, तो तुम्हारे हैमस्ट्रिंग्स में दम दर्द होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे टेंशन बनी हुई है एंड वो नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जब भी तुम जीभ जब ऐसे ऊपर छुआते हो एंड म्यूइंग करते हो, तो क्या होता है कि पीछे तुम्हारे क्योंकि टेंशन बनी हुई है, उसकी वजह से तुम्हारे को सांस रोकने की प्रॉब्लम आती है। तो ये वाली जब तुम टंग टेंशन की एक्सरसाइज करोगे, तो उसके बाद क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद तुम्हारी टंग से टेंशन चली जाएगी एंड तुम क्लियरली बोल पाओगे। दूसरी चीज़ तुम्हारी डीप वॉइस बनेगी। एंड तीसरी चीज़, म्यूइंग में तुमको जब पीछे वाली तुम जीभ छुआओगे ना ऊपर पैलेट से, तुम्हारी सांस नहीं रुकेगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब करना कैसे? पहली चीज़, तुमको अपनी जीभ को बाहर निकालनी है। ऐसा, है
ऐसे अपने जॉ को पकड़ लो, तुम्हारी जॉ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, क्योंकि पता है होता क्या है कि हमको अपनी जीभ निकालनी होती है। कुछ बंदों को उल्टी भी आ सकती है, कुछ बंदों को खांसी भी आ सकती है। जब सुबह ब्रश करते हैं ना, तो क्या होता है, जीभ तुम बाहर निकाल दो, क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम्हारी जीभ में टेंशन है, एंड वही चीज़ तुमको हटानी है। लाइक लिटरली मैं एक दिन ब्रश कर रहा था एंड मैंने अपनी जीभ निकाली साफ करने के लिए, एंड मेरी यहाँ पे पता नहीं लॉक हो गया कुछ, मैं मुंह खोल ही नहीं पा रहा पूरा टाइम, 2 मिनट के लिए। ये चीज़ हो गई थी, क्यों? क्योंकि टंग टेंशन बनी हुई है। एंड बहुत सारे इंडियंस 85-90% लोगों को ये प्रॉब्लम है। एंड इसका यही सॉल्यूशन है कि अपनी जीभ को निकालो, ऐसे जॉ को पकड़ लो, एंड अपनी जो चिन है उसको छूने की कोशिश करो। छू नहीं पाओगे लेकिन कोशिश करनी है। अहं, अहं, अहं। ऐसे तुमको करना है, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार साइड में, इस साइड में। एंड ये तुमको कम से कम अराउंड 10 से 11-12 बार तुमको एक दिन में करना है, ठीक है। एंड ये चीज ज्यादा, जो भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, ये ज्यादा नहीं करनी है तुमको, ठीक है। क्योंकि ये एक्सरसाइज है, एंड इसको, एंड ये हमारी जो टंग है ये एक मसल है, एंड ये भी फटीग होती है। तुम्हारी जो ये एडम्स एप्पल है, इसके आसपास भी मसल्स है, ये भी फटीग होगी अगर तुम ज्यादा अप एंड डाउन करोगे, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे दर्द भी हो सकता है जब तुम कोई चीज घोटो। तो ये चीज को इंश्योर करना कि लैरिंग्स वाली जो एक्सरसाइज है उसको खाली तुम 5 से 6 बार कर रहे हो पर डे, ठीक है, एंड सही तरीके से। वो कब सीखोगे? जब यॉर्निंग तुमको आती है, उसका जो इफेक्ट है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। पिन बॉयल इफेक्ट जो है उसको नहीं आने दो अपनी बॉडी में। एंड साथ ही साथ जो ये टंग की एक्सरसाइज है, इसको तुमको कम से कम, मैंने अभी बताया तुमको, 7 से 8 बार करनी ही करनी है रोज। एंड ये तुम करोगे, तुम्हारी 80% एफिशिएंट हो जाएगी डीप वॉइस। एंड जो सबसे पहला लॉ है वो यही है तुम्हारा, कि डीप वॉइस के लिए फेक इट टिल यू मेक इट। कोई भी चीज करनी है, फेक करो पहले, एंड धीरे धीरे वो तुम्हारी नेचुरल चीज बन जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेहनत करो, पैसे कमाने पे ध्यान दो।